राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के तीसरे वराह अवतार की कथा का वाचन करेंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यशिपु ने जब दीति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोग इधर से उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठी और प्रलयंकारी हवा चलने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गई हो, और वो दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगे। हालांकि दोनों ही बलवान थे, लेकिन फिर भी वे संसार में अजेयता और अमरता को पाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यशिपु ने कहा कि प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए जिससे हमें कोई युद्ध में पराजित ना कर सके और ना कोई मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की तो बात ही क्या, वह स्वयं भगवान विष्णु को भी अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोगों को जीतने का विचार किया और वो गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया, और जब इंद्रलोक में युद्ध के लिए कोई नहीं मिला तो वो वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था, और आज आपको मुझसे पराजित होना पड़ेगा, तो मेरी युद्ध पिपासा को शांत कीजिए। यह सुनकर वरुण देव के मन में रोष तो बहुत उत्पन्न हुआ, परंतु उन्होंने उन्हें भीतर ही दबा दिया और कहा कि मेरे भीतर मैं इतना महान नहीं हूँ, और अब मेरे पास इतना शौर्य नहीं है। अब तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः तुम उन्हीं के पास जाओ और अपनी युद्ध पिपासा को शांत करो। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचे। रसातल में पहुंचकर उन्होंने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा, एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह वराह कौन है। कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य ही यह भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि वो ही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते हैं। तो हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपयोग की वस्तु है, और तुमने देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों से अनेक बार छल किया है। आज तुम मुझसे छल नहीं कर सकोगे। मैं तुमसे अपने सारे पुराने बैर का बदला लूंगा। और अपनी कटुवाणी से उन्होंने बहुत ही गहरी चोट की। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे, और उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते चले गए। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। वह कभी उन्हें निर्लज कहता, कभी कायर कहता, कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुराकर रह जाते। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित किया, और हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था। अपने वचन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के बाद अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और हिरण्याक्ष को वैकुंठ की गति दिखाई। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण उसे हिरण्याक्ष को वैकुंठ लोक मिला, और वह उनके द्वार का प्रहरी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, भगवान विष्णु से प्रेम करना भी अच्छा है, वैर करना भी अच्छा है। जो प्रेम करता है वह विष्णु लोक में जाता है, और जो वैर करता है वह उनसे दंड पाकर विष्णु लोक में जाता है। प्रेम और वैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं।
इसलिए तो कहा जाता है भगवान सब प्रकार के भेदों से परे है, बहुत परे। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।